गुणाधीश चैनल के ऑनलाइन कवि सम्मेलन का तृतीय एपिसोड लेकर हम आपके सामने पुनः हाजिर हैं। मैं अर्पिता गाड़ेकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज देश में व्याप्त लॉकडाउन के कारण विभिन्न साहित्यिक गतिविधियां भी बंद हो चुकी हैं, जिसका असर कवि सम्मेलन जैसे आयोजनों पर भी पड़ा है। हमारा प्रयास है कि हम गुणाधीश चैनल के माध्यम से इन विषम परिस्थितियों में भी आपको कविताओं से आनंदित कराते रहे। पिछले 2 एपिसोड में आपका आत्मिक स्नेह शुभकामनाओं के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। लीजिए हमारे इस तृतीय एपिसोड का आनंद ले। प्रथम कवि के रूप में मैं जिन्हें प्रस्तुत कर रही हूँ उनके लिए ख्यातनाम गीतकार कवि सोम ठाकुर की ये पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। सागर चरण पखारे गंगा शीस चढ़ावे नीर, मेरे देश की माटी है चंदन और अबीर, चंदन और अबीर। इन्हीं पंक्तियों के साथ राष्ट्रवंदना हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ गुना मध्य प्रदेश के सम्माननीय प्राण प्रहरी को। दोस्तों जय हिंद। मैं कवि प्राण प्रहरी राजपुर जिला अशोकनगर लीजिए आपके बीच में एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करता हूं। मेरा देशो है महान, मेरा देशो है महान, मेरा देशो है महान, मेरा देशो है महान, सबसे प्यारा जग से न्यारा मेरा हिंदुस्तान, मेरा देशो है महान, मेरा देशो है महान। मेरे देश में है हरियाली, मेरे देश में है खुशहाली, कदम कदम फूलों की डाली, कश्मीर केसर की क्यारी, कश्मीर केसर की क्यारी, मेरे देश की पावन माटी, हरिद्वार मथुरा यही काशी, गंगा यमुना हिमालय चोटी, त्याग तपस्या की परिपाटी, महावीर गौतम यही जन्मे, राम कृष्ण भगवान, मेरा देशो है महान, मेरा देशो है महान। भांति भांति भारत के वासी, भांति धर्म भारत बहुभाषी, तहजीब है गंगा जमुनी, सुख दुख के आपस में साथी, सुख दुख के आपस में साथी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम बुद्ध सिख ईसाई, होली ईद क्रिसमस बैसाखी, तुलसी सूर्य रस खान रहीमा, मीरा पद कबीरा की साखी, मीरा पद कबीरा की साखी, गले मिले यहाँ शब्द आरती, प्रार्थना यजमान, मेरा देशो है महान, मेरा देशो है महान। महाराणा की आन है भारी, भगत सिंह की शान निराली, रानी लक्ष्मी बाई बलिदानी, गांधी विवेकानंद शिवाजी, पटेल विवेकानंद शिवाजी, ध्यानचंद सचिन तेंदुलकर, कल्पना चावला लता मंगेशकर, ज्ञान के प्रतीक कहाए बाबा भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर, शान ये वतन मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, मेरा देशो है महान, मेरा देशो है महान। और अंतिम, आओ कदम से कदम मिलाएं, मिलके हम कोरोना हराएं, आओ कदम से कदम मिलाएं, मिलके कोरोना को हराएं, आपस की नफरत को भुलाएं, आज सभी को दिल में बसाएं, और मिलके भारत को हम जोड़ें, देश को टुकड़े में ना तोड़ें, शान से तिरंगा लहराएं, आओ भारत की जय बोलें, आओ भारत की जय बोलें, वो भारत की सेवा में हर पल सेवक प्रहरी प्राण, मेरा देशो है महान, मेरा देशो है महान, मेरा देशो है महान, मेरा देशो है महान, सबसे प्यारा जग से न्यारा मेरा हिंदुस्तान, मेरा
देशो है महान मेरा, देशो है महान मेरा, देशो है महान। जय हिंद। क्या बात है प्राण प्रहरी जी, सचमुच हमारे देश की महानता का जितना भी बखान किया जाए वो कम है। इस देशभक्ति गीत के लिए आपका अभिनंदन, आपको साधुवाद। चलिए कविता के रसधार को हास्य व्यंग से जोड़ते हुए आपके समक्ष एक ऐसे कवि को प्रस्तुत कर रही हूँ जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस कहावत को चरितार्थ कर वहीं हास्य की रचनाओं से श्रोताओं को लोटपोट कर जाते हैं। ऐसे ही कवि हैं काशीपुरी कुंदन, जो छत्तीसगढ़ राजिम निवासी हैं। आइए काशीपुरी कुंदन जी। हास्य की झीनी फुहार के संग व्यंग रचना इसलिए। मेढकी ने मेढक से कहा, मेढकी ने मेढक से कहा, प्रिय इस बार तुम भी चुनाव लड़ो। मेढकी ने मेढक से कहा, प्रिय इस बार तुम भी चुनाव लड़ो। मेढक बोला, लड़ तो लेता मगर इन सांपों के रहते टिकट मिले तब न। लड़ तो लेता मगर इन सांपों के रहते टिकट मिले तब न। एक और सुनो। प्रभु ये कैसी मुसीबत की घड़ी है, प्रभु ये कैसी मुसीबत की घड़ी है। ईमानदारी लड़कियों की तरह असुरक्षित पड़ी है। प्रभु ये कैसी मुसीबत की घड़ी है, ईमानदारी लड़कियों की तरह असुरक्षित पड़ी। एक व्यंग रचना और सुनने बड़ी। राजकुमार बेकार है। राजकुमार बेकार है का मतलब यह नहीं है कि मैं किसी बेकार राजकुमार की चर्चा करने जा रहा हूं, बल्कि मैं एक ऐसे राजकुमार की बात करना चाहता हूं जो बेरोजगार है। और ऐसे चरित्र आपके नगर, आपके शहर, आपके गांव, आपके मोहल्ले में निश्चित रूप से रचना प्रस्तुत है। राजकुमार बेकार है शीर्षक। मेरे गांव का राजकुमार वैसे तो बचपन से है होनहार। मेरे गांव का राजकुमार वैसे तो बचपन से है होनहार, मगर जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही बूढ़े माँ बाप पर भार हो गया है। जब से बीए पास किया बेकार हो गया है। अगर वह अनपढ़ होता तो कुली कबाड़ी कर जी लेता। मिडिल पास होता तो चौकीदार या झाड़ूदार की जिंदगी का जहर पी लेता। अरे मैट्रिक करता तो बाबू न सहेंगे, चपरासी जरूर होता। डिग्री का रुमाल लेकर यो जार क्यों होता। आदिवासी या हरिजन ही होता तो उद्धार हो गया होता। आरक्षण की सरकारी कृपा से बेड़ा पार हो गया होता। मगर दुर्भाग्य उसका कि वह उच्च शिक्षा का शिकार हो गया है। जब से बीए पास किया बेकार हो गया है। बेरोजगार की संघर्ष उसका दुस्साहस को देखो। उसने उच्च अधिकारी पद के लिए आवेदन भिजवाया था। उसका दुस्साहस तो देखो, उसने उच्च अधिकारी पद के लिए आवेदन भिजवाया था। उस कम वक्त को यह नहीं मालूम वह पद तो मंत्री जी ने अपने भतीजे के लिए बनवाया था। एक बार उसने अध्यापक बनने का सपना देखा था। जिस पद के लिए किसी वीआईपी ने अपने साले को भेजा था। थक हार कर उसने चपरासी की नौकरी को पसंद कर लिया था। मगर चयन करने वाले अधिकारी ने ऐसे अतिरिक्त शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के लिए अपना दरवाजा पहले ही बंद कर लिया था। उसे यह सब मालूम होता तो पढ़ता ही क्यों। शिक्षितों की अंधेरी दुनिया में आगे बढ़ता है। बिना पढ़े राजनीति के क्षेत्र में चला जाता। अरे मंत्री नहीं तो कम से कम विधायक जरूर कहलाता। मगर बेचारा रिश्वत, सिफारिश, आरक्षण
एवं रिश्तेदारी के मार से निराधार हो गया है। जब से बीए पास किया बेकार हो गया। घर का दृश्य उसकी ममतामयी मां, उसकी ममतामयी मां बात बात पर डांटती फटकारती है। स्नेहमयी बहन रक्षा बंधन के दिन दुखाती है। बड़ा भाई कई बार लाल पीला होकर छड़ी उठा लेता है। अरे गोद में खिलाया हुआ उसका छोटा भाई उसे देखते ही नजरें। यह सारा दृश्य देखकर बाप की आंखों में भर आता है पानी। छोटे छोटे खर्च देने के लिए भी हर कोई करता है आनाकानी। राजकुमार की दृष्टि में नौकरी की खबर सुनाने वाला ही सच्चा रिश्तेदार हो गया है। जब से भी ये पास किया बेकार। अंतिम देखिए, अब वह रोता नहीं अट्टहास करता है। सरकार और व्यवस्था का सरेआम उपहास करता है। उसकी आंखों में उतर आया है खून। मुट्ठियां खिंच गई हैं। काम पाने के तरसते हाथों में विध्वंस की लकीरें खिंच गई है। शायद इसीलिए वह आंदोलन करता है। वो करता है, हड़ताल करता है, जुलूस निकालता है, घेराव डालता है, क्रांति की भाषा इस्तेमाल करता है। डिग्री को फाड़कर उसने होटल की भट्टी में झोंक दिया है। समाज जो उसे इज्जत दे न सका उसे उसने चाकू की नोक लिया है। लोग कहते हैं कि उसे नौकरी जरूर मिल जाएगी। वरना उसके कारनामों से एक दिन कोई बड़ी कुर्सी हिल जाएगी। लेकिन मुझे मालूम है अंततः वह नक्सलवादी पुकारा जाएगा। या तो आत्महत्या करेगा या तो पुलिस की गोली से मारा जाएगा। वाह, जब से बीए पास हुआ है बेकार हो गया है। क्या कहने। डिग्रियां हासिल करने के बाद बेरोजगारी की समस्या से जूझते हुए देश के युवा की व्यथा को कितनी मार्मिक अभिव्यक्ति दी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे आज के तीसरे हस्ताक्षर हैं गोंदिया महाराष्ट्र के जाने पहचाने कवि छगन पंचे छगन, जिनकी अपनी विधा है, अपनी पहचान है। आइए छगन जी। लीजिए इन कुछ पंक्तियों में अपनों से अपनी कुछ बातें। बात मन की हो, बात भाषण की हो, बात आश्वासन की हो, या बात आपके अपने इस कवि मित्र छगन पंचे छगन की हो, ऐसे अवसर पर बात बात पर मिल जाए अगर तालियां बजाने वाले, तो समझ लीजिए आपके, मेरे और आप सभी के अच्छे दिन है आने वाले। अच्छे दिन है। हम वो कवि, हम वो शायर है यारो। कि हर कोई हमारा मित्र होता है। हमें फक्र होता है अपने आप पर कि हर किसी की जुबान पर हमारा जिक्र होता है। हमें फक्र होता है इस बात पर कि हर किसी की जुबान पर हमारा जिक्र होता है। उधर महफिलों को सजाते, महफिलों की रौनक बढ़ाते, पल पल हमारे गीत गजल। उधर महफिलों को सजाते, महफिलों की रौनक बढ़ाते, पल पल हमारे गीत गजल। इधर हर दिलों को भाता हमारा चरित्र, और हर दिलों पर अंकित हमारा चित्र होता है। ये आपकी खिदमत में प्रस्तुत करने जा रहा हूं एक गीत। हेरी प्रीत तू बड़ी निराली, दिन से उजली रात से काली। हेरी प्रीत तू बड़ी निराली, दिन से उजली रात से काली। जाने अनजाने तू मिलती है,
गलियों चौराहों में पलती है, कभी चलती इठलाती तू तो, कभी चलती इठलाती तू तो, कभी बनती है भोली भाली। तेरी प्रीत तू बड़ी निराली, दिन सी उजली रात सी काली, दिन सी उजली रात सी काली। जाने कैसा तेरा आमंत्रण, जाने कैसा तेरा आमंत्रण, कभी निमंत्रण कभी नियंत्रण। जाने कैसा तेरा आमंत्रण, कभी निमंत्रण कभी नियंत्रण। कभी बोली मुख से तू तो, कभी बोली मुख से तू तो, कभी बोली तेरी नैनों वाली। तेरी प्रीत तू बड़ी निराली, दिन से उजली रात से काली, दिन से उजली रात से काली। मौसम मौसम तुझसे छम छम, मौसम मौसम तुझसे छम छम, तुम बदली तो बदला मौसम। मौसम मौसम तुझसे छम छम, तू बदली तो तुम बदली तो बदला मौसम। अमन चमन जीवन है तुझसे, अमन चमन जीवन है तुझसे, तुम बिन जीवन खाली खाली, तुम बिन जीवन खाली। तेरी प्रीत तू बड़ी निराली, दिन से उजली रात से काली। तेरी प्रीत तू बड़ी निराली, दिन से उजली रात से काली। तेरे गीत सभी ने गाए, तेरे गीत सभी ने गाए, राधा कृष्ण ने रास रचाए। तेरे गीत सभी ने गाए, राधा कृष्ण ने रास रचाए। तेरे विरह से चेतन होकर, तेरे विरह से चेतन होकर, तुलसी ने रामायण लिख डाली। तेरी प्रीत तू बड़ी निराली, दिन से उजली रात से काली। तुलसी ने रामायण लिख डाली, तेरे विरह से चेतन होकर, तुलसी ने रामायण लिख डाली। तेरी प्रीत तू बड़ी निराली, दिन से उजली रात काली, दिन से उजली रात से काली, दिन से उजली रात से। आपको सुनकर ऐसा लगा कि काव्य रसिकों के सचमुच अच्छे दिन आने वाले हैं। हैरी प्रीत तू बड़ी निराली इस कविता के माध्यम से प्रीत के निरालेपन को आपने बखूबी अभिव्यक्ति दी है। तो साथियों, यह था गुणाधीश चैनल के ऑनलाइन कवि सम्मेलन का तृतीय एपिसोड। निश्चित ही यह आपको पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यदि गुणाधीश चैनल पर आप आज पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आप स्वस्थ रहे, आनंद रहे, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। फिर मिलते हैं अगले रविवार। नमस्कार।